मतलब वो सफोकेशन टाइप कुछ हो जाती है कई बार ना, तो उल्टी का मन कर रहा था इनका कि कुछ वोमिटिंग वगैरह हो जाए तो फिर पेट साफ़ हो जाएगा, गैस्ट्रिक बन गई थी पेट में। तो चलिए थोड़ा सा इनको कुछ पानी वगैरह पिला के आगे पहुंचते हैं पहले डेस्टिनेशन पे और वहाँ पे देखते हैं कि क्या मिलता है। तो दोस्तों 2 ढाई घंटे की जर्नी करने के बाद अभी हम पहुँच चुके हैं ताबो में, मेन गेट ऑफ ताबो। वेलकम टू ताबो। हमारा ताबो में हो चुका है स्वागत, और वो सामने जो पीछे दिख रहा है ना आपको, वो है ताबो वैली। ये देखो भी दोस्तों, हम ना अभी ताबो से आ गए हैं और यहाँ पे आपको मैक्सिमम जगहों पे ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी, पत्थरों के ऊपर खुदाई की हुई। और ये क्या लिखा है, ये तो लैंग्वेज तो ये तिब्बतीन लैंग्वेज है या लामा लैंग्वेज है कुछ, जिसको मैं तो नहीं पढ़ पाऊँगा, लेकिन बहुत सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है। देखो ग्यू नाला हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे ये जो सामने आपको दिख रहा है ना अपना जो बोर्ड लगा है, ये ग्यू टेम्पल के लिए है। 500 ईयर ओल्ड मम्मी बोलते हैं इसमें, जो स्पीति वैली में है। तो ये राइट साइड का जो रोड चला गया ना यहाँ से ऊपर की तरफ, जो ये अपना रेन शेल्टर के उस साइड पे दिखता है, वो अंदर चला गया। तो इसमें आपका ग्यू टेम्पल है। अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं यहाँ से। कितना किलोमीटर है यहाँ पे डिस्टेंस का तो पता नहीं, डिस्टेंस 9 किलोमीटर है, 9 किलोमीटर। ये वाला रास्ता चला गया जी सीधा। बाकी सीधे अगर हम निकल जाते हैं तो फिर वो रास्ता चला गया जी अपना काजा के लिए। गाड़ियाँ काफ़ी आ रही है पीछे से, काफिला आ रहा है, पूरा काफिला। हम ना समदो से आगे हैं और समदो तक ही एक्चुअल में BRO जो अपना बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, जो रोड का काम देखती है, वो समदो तक बिल्कुल ओके है। उसके आगे इस तरह का सिंगल रोड है तो ये भी सही, लेकिन मतलब डबल लेन नहीं है, तो सिर्फ सिंगल लेन है। और ये पहाड़ देख लो कि ऊपर जो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये मिट्टी के पहाड़ है पूरे। मतलब यहाँ पे चट्टानें भी नहीं दिखती बहुत, मतलब जैसे पीछे हमारे को चट्टानें दिख रही थी रिकांगपियो के आसपास, वैसी चट्टानें इससे आगे नहीं देखने को मिलती है। तो आप चाहे उस साइड पे देख लो, रिवर के उस साइड पे ये स्पीति रिवर है नीचे, तो और चाहे इस साइड पे देख लो, कहीं पे भी आपको चट्टानें, बड़ी चट्टानें देखने को नहीं मिलेगी और पेड़ भी देखने को नहीं मिलेंगे। आपको दूर दूर तक सिर्फ सूखा ही सूखा देखने को मिलेगा, मतलब मिट्टी देखने को मिलेगी। तो जो BRO का काम था वो सिर्फ और सिर्फ समदो तक था। समदो में ही सबसे नियरेस्ट पॉइंट है जो चाइना का बॉर्डर, जो इसको बोलते हैं कॉरिक करके एक जगह है, तो जहाँ पे समदो में, इसलिए वहाँ पे ITBP और जो हमारी फोर्सेस है वो वहाँ पे टेंट वगैरह और उनके ऑफिसेज है। तो इसलिए कॉरिक तो नहीं जाने देते, क्योंकि कॉरिक समदो से भी 25 किलोमीटर के आसपास, 25-30 किलोमीटर आगे है राइट साइड पे। और हम लेफ़्ट वाले जो वहाँ से लेफ़्ट वाला रोड है वो काजा की तरफ निकल जाता है। यही रोड आगे मनाली की तरफ निकल जाता है। तो सारा का सारा रोड जो है ना वो सिंगल रोड है। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके थे। एक्चुअल में धूप थोड़ी सेकनी थी, ठंड लग रही थी, मौसम, हम सुबह 5 बजे के चले हुए। अभी हम ताबो पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में, मतलब आधे घंटे में, और हार्डली 1 घंटे बाद हम काजा में होंगे, 1 सवा 1 घंटे में। तो अभी नॉन स्टॉप चल रहे हैं। सुबह 5 बजे के निकले हुए, अभी 7 साढ़े 7 बजे का टाइम है मेरे हिसाब से। जैसे मैंने आपको बताया था 3 साढ़े 3 घंटे लग जाते हैं वहाँ से, जहाँ से हम चले थे। और अर्ली मॉर्निंग वैसे भी ट्रैफिक वगैरह कोई इशू होता नहीं है इन रोडों पे, वैसे इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ चलती नहीं है, सिर्फ टूरिस्ट वाली व्हीकल्स ज़्यादा होती है। समदो तक तो फिर भी आपको थोड़ी ऐसी गाड़ियाँ मिल जाती है जो बॉर्डर रोड की, मतलब जो ITBP या फोर्सेस की गाड़ियाँ होती है, उसके आगे तो ये वाली गाड़ियाँ भी ख़त्म हो जाती है। आगे सिर्फ ट्रैवलर और होटल्स जो स्पीति वैली घूमने के लिए आए। तो चलिए आपको आगे दिखाते हैं। बाकी यहाँ पे सिर्फ एक ही रिवर चलती है, ये अपनी स्पीति रिवर है। वहाँ पे जो हमने खाब में आपको दिखाई थी, वहाँ पे 2 रिवर का संगम होता है, इसलिए वहाँ पे संगम रिवर कहा जाता है उस चीज़ को। तो चलिए चलते हैं आगे। और थोड़ा सा भाई की तबीयत ख़राब हो गई है, हमारे साथ जो भैया आए थे सुरेंद्र भाई, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि अब नॉन स्टॉप निकलते हैं यहाँ से, और कहीं पे अगर बीच में कहीं ब्रेकफास्ट करने का, पर इनका ब्रेकफास्ट करने का भी मूड नहीं हो रहा है। मैंने 1-2 बार पूछा भी इनसे, तो इन्होंने बोला कि नहीं अभी मन नहीं है, तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। क्योंकि सुबह जब उठे तब तो फ्रेश लग रहे थे, लेकिन होता है कि बीच में थोड़ा सा जैसे ऑक्सीजन की कमी भी कुछ हुई, तो उससे मतलब वो सफोकेशन टाइप कुछ हो जाती है कई बार ना, तो उल्टी का मन कर रहा था इनका कि कुछ वोमिटिंग वगैरह हो जाए तो फिर पेट साफ़ हो जाएगा, गैस्ट्रिक बन गई थी पेट में। तो चलिए थोड़ा सा इनको कुछ पानी वगैरह पिला के आगे पहुँचते हैं पहले डेस्टिनेशन पे, और वहाँ पे देखते हैं कि क्या मिलता है। तो दोस्तों 2 ढाई घंटे की जर्नी करने के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं ताबो में, मेन गेट ऑफ ताबो। वेलकम टू ताबो। हमारा ताबो में हो चुका है स्वागत, और वो सामने जो पीछे दिख रहा है ना आपको, वो है ताबो वैली।
और आपको एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि हम दोबारा जब यहाँ से होके निकलेंगे तो शायद हम यहाँ पर रुकेंगे नहीं, तो फिर यहाँ से सीधे हम निकल जाएंगे अपने शिमला की तरफ, रिकांगपिओ की तरफ। तो ये है ताबो वैली का मेन गेट, वेलकम टू ताबो। और यहाँ से ताबो सिर्फ आधा 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर। ये पूरी की पूरी वैली जो है ताबो वैली है। यहाँ पे हेलीपैड भी आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो हरे हरे आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे भी काफ़ी लोग जो है वो ये सेब के बगीचे हैं यहाँ पे। देखो रोड के बिल्कुल साथ में ये पर्सनल प्रॉपर्टीज़ हैं और लोगों ने सेब के बगीचे लगा के रखे हुए। और जो आजकल यहाँ पे फसल होती है ना, वो पीस मटर वगैरह होते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा। और अभी ये जो सेब है, सेब तो बिल्कुल छोटे छोटे से सेब हैं अभी। मतलब यहाँ पे जो सेब है वो नवंबर दिसंबर के एंड तक निकलना शुरू होता है। मतलब शुरू तो वैसे अक्टूबर के आसपास हो जाता है, सितंबर अक्टूबर, लेकिन ये ताबो और काज़ा का जो खासकर जो सेब होता है ना, वो सबसे लास्ट में निकलना शुरू होता है। तो ये कुछ यहाँ का सिनेरियो है। यहाँ पे आपको मोनेस्ट्री देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे होम स्टे और होटल्स काफ़ी ज़्यादा है और शॉप्स वगैरह काफ़ी है। तो जो टूरिस्ट है ना, वो अगर रिकांगपिओ के बाद कहीं रुकना सबसे ज़्यादा प्रेफर करता है, या फॉरेनर्स जो रुकने पसंद करते हैं, सबसे ज़्यादा होटल्स जहाँ पे हैं तो वो ताबो में है। ताबो से हार्डली एक सवा एक घंटे का रन है अपना। जो आप सीधे उसके बाद सीधे आप निकल जाते हो उसके बाद काज़ा के लिए। तो काज़ा एक सवा एक घंटे का सफ़र है यहाँ से। तो चलिए दोस्तों, ये कुछ मोटा मोटा ओवरव्यू था। अभी हम ये सिंगल रोड समदो से लेके मतलब चलते आ रहे हैं और रोड बिल्कुल साफ़ है, ऐसा कुछ इशू नहीं है। बस यही है कि सिंगल रोड है, कब कहाँ पे स्लाइडिंग हो जाए या पत्थर आ जाए, तो फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वो चलना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं हम, थोड़ा इससे पहले कि ज़्यादा लेट हो जाएँ। और अभी काज़ा पहुँचना है, फिर वहाँ पर जो इसमें थोड़ा बहुत डिलीवरी बाकी बची है बैंक्स की, वो क्लियर करके फिर हम देखते हैं कि आगे का नेक्स्ट प्लानिंग क्या होती है। बाकी मौसम कितना सुहावना है आजकल गर्मियों के सीज़न में। काफ़ी लोग आ रहे हैं। जितनी भी गाड़ियाँ मुझे देखने को मिली यहाँ पे, उस मैक्सिमम उसमें जो भी गाड़ियाँ थी वो सारी की सारी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मतलब बाहर के लोग हैं। हिमाचल के लोग तो बहुत कम यहाँ पे आते हैं, क्योंकि हिमाचल के लोग, हम भी साल में 1 या 2 चक्कर तो हमारे भी लग ही जाते हैं यहाँ पे। बाकी मैक्सिमम लोग जो है पंजाब के, वो फिर उस साइड मनाली साइड या लेह साइड चले जाते हैं घूमने के लिए, बर्फ़ देखने के लिए। यहाँ पे आपको लोअर वैली में बर्फ़ देखने को नहीं मिलेगी। जो ऊपर जो आपको वो पहाड़ दिख रहे हैं ना, दूर से बर्फ़ देखने को मिलेगी। आप काज़ा भी चले जाओगे तो भी आपको हाइट पे जाना पड़ेगा, लेकिन नज़दीक पहाड़ बर्फ़ देखने को नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको रोहतांग में जाना पड़ेगा, अगर बिल्कुल नज़दीक जाना। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आप। ये देखो भी दोस्तों, हम ना अभी ताबो से आ गए हैं और यहाँ पे आपको मैक्सिमम जगहों पे ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी, पत्थरों के ऊपर खुदाई की हुई। और ये क्या लिखा है, ये तो लैंग्वेज तो ये तिब्बतीन लैंग्वेज है या लामा लैंग्वेज है कुछ, जिसको मैं तो नहीं पढ़ पाऊँगा, लेकिन बहुत सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है। देखो पत्थरों के ऊपर पूरे डिज़ाइन बनाए हुए, और कितना सुंदर इसमें कलर किया गया है। और ये बीच रोड में है, मतलब यहाँ पे बीच रोड में एक ढेर लगाया है पत्थरों का, और उसके ऊपर इस तरीके का बनाया है। और ये है वैली, कुछ वैली व्यू देखो आप। वो टॉप में पहाड़ी पे आपको बर्फ़ देखने को मिल रही है। और ये क्या लिखा है, ग्लैम्पस्पीति, क्या है ये, ग्लैम्पस्पीति है ना, ये ग्लैम्पस्पीति। 30 जनसंख्या है सिर्फ इस गांव की। और सामने दिख रहा ना गांव, वहाँ पे 30 लोग रहते हैं। नदांग करके कोई जगह है, नदांग यहाँ पे। और ताबो, हम अभी ताबो बैक साइड पे पीछे रह गया और काज़ा आगे रह गया, तो ये करके। और बाकी ये पहाड़ देख सकते हो आप, ऊंचे पहाड़ भी है, और से बहुत सुंदर कलाकृति है। ये पहले हम जब नाको लेक के पास पहुँचे थे, वहाँ भी वैसे था, लेकिन वहाँ पे मॉर्निंग के टाइम हम वीडियो ले नहीं पाए। लेकिन आप देख सकते हो कि कितनी खूबसूरत इन्होंने ये नक्काशी करके रखी हुई है यहाँ पे, बहुत सुंदर। तो दोस्तों अभी हम काज़ा वैली से, वो सामने लास्ट में जो है वो काज़ा वैली दिख रही है। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 8-10 किलोमीटर ही बाकी बच गया है। और काज़ा जो है बिल्कुल ऐसी जगह पे है ना, जहाँ पे बिल्कुल प्लेन एरिया है, मतलब पहाड़ दोनों तरफ होंगे। राइट साइड पे भी पहाड़ है आपके, और लेफ़्ट साइड पे भी पहाड़ है, और बीच में इस तरह का रिवर, जो स्पीति रिवर आती है ना, उसमें बह के वो मतलब इस तरह का वो बन गया है। बाकी ये देखिए पीछे, यहाँ पे हम जहाँ पे अभी रुके हैं, वहाँ पे हट्स बने हुए, जो भी लोग रात को स्टे करना चाहे वो कर सकते हैं। इन पहाड़ों के बैक साइड पे भी बहुत सारी विलेज, हम अभी नाम पढ़ रहे थे। पहाड़ों पे अभी देखो इतनी सी बर्फ़ मिलेगी भाई देखने को, जितनी सी बर्फ़ देखने को मिल रही है ना, ये इतनी बर्फ़ देखने को मिलेगी। अभी मैं भाई से बात कर रहा था, मैं कहा यहाँ पे ना कुछ थोड़ी चीज़ें ऐसी देखने को मिल रही है, जैसे ये वाले जो कांटे हैं ना यहाँ पे, ये कांटे बिल्कुल अलग ही ब्रीड है ये। मतलब ये हमारे लोअर हिमाचल में ये वाले कांटे होते ही नहीं है। और एक और मैं अभी देख रहा था,
और एक ये वाले कांटे इधर, ये वाली झाड़ियाँ भी हमारे नहीं होती, और ये कांटे हैं बिल्कुल सारे के सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे हरियाली। हम सोच रहे थे मेरा फ्लावर होंगे, लेकिन फ्लावर नहीं है, इन सब में कंटीली है। और यहाँ की जलवायु बिल्कुल अलग है हमारे शिमला की जलवायु से। तो यहाँ के पौधे जितने भी हैं सारे पौधे बिल्कुल अलग हैं हमारे लोअर हिमाचल से, इसीलिए इसको काज़ा कहा जाता है। और यहाँ पे शायद यही पौधे सर्वाइव कर पाते हैं। और ये देखिए मैं बिल्कुल रिवर के बिल्कुल पास में हूँ, और यहाँ पे कितनी शांत हो जाती है ये जो रिवर है ना, स्पीति रिवर, यहाँ पे बहुत शांत है। मतलब आपको पानी की साउंड जो है नॉर्मल साउंड बिल्कुल सुनाई देगी, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। वो देखिए पशु दूसरी साइड पे चल रहे हैं, वो कैसे कहाँ से गए, पुल के होके गए होंगे शायद उस साइड पे। बाकी ये इनका यही खाना पीना है, ये इन्हीं झाड़ियों को खाते हैं और इन्हीं से अपना पेट भरते हैं, क्योंकि यहाँ पे और ऑप्शन नहीं है। जैसे बोलते हैं कि घास होगा, तो घास कुछ नहीं है। वो सारी की सारी पहाड़ियाँ, जितनी भी पहाड़ियाँ आपको देखने को मिल रही है वो सारी मतलब एक तरह से खाली है, कोई भी उसमें घास नहीं है और कोई भी उसमें पेड़ नहीं है। तो लेकिन ये पहाड़ बहुत अद्भुत है, बहुत सुंदर है। मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे घूमने आ रहे हो ना, अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ घूमने आ रहे हो तो मुझे यकीन है, क्योंकि मैं जितनी बार भी यहाँ पे घूमने आया हूँ, मुझे हर बार ऐसा लगा है कि भाई इन पहाड़ों में ना कुछ अलग सी खूबी देखने को मिलती है। तो चलते हैं अब। और काज़ा यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर के आसपास रह गया है। तो हमने ये बीच में थोड़ा सा ना रेस्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत टाइम से लेकर सुबह के 5 बजे से लेकर ड्राइविंग कर रहे हैं। और अभी मैंने जैसे बताया था आपको कि 10 साढ़े 10 बजे का जो मैंने टाइम बताया था, 3 साढ़े 3 घंटे का मैंने टाइम बताया था आपको कि 3 साढ़े 3 घंटे लग ही जाते हैं अगर मतलब नॉर्मल स्पीड में भी चलते हैं। हम बीच में बहुत जगह रुके हैं, तो कई बार फ़ोटो शूट किया है, वीडियो बनाई है, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो अभी हम जहाँ पे पहुँचे हैं ना, यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर बाकी बचा है। पर अभी सुनने में आया था, भैया बोल रहे थे कि हमने शायद काज़ा से भी आगे जाना है। तो अगर वहाँ पे जाना होता है तो आपको दिखाते। बाकी सुबह का जो वेदर है ना यहाँ का नॉर्मल है, अभी कोई गर्मी नहीं है, लेकिन दिन का टेम्परेचर शायद थोड़ा गर्म हो जाता होगा। बाकी आपको आगे चल के दिखाते हैं।